अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। अब कल आपको कैसे भी करके हमें इस घर से जाने से रोकना होगा। एक बार माँ को देखा था, क्या पता पापा को कोई काम हो। इतनी गलतियां करती है ये, फिर भी चेहरे पर ये मासूमियत। राध्या सच में मासूम है या फिर सिर्फ ये एक दिखावा है? ये कंबल, हम तो कंबल लेकर ही नहीं आए थे, फिर हमें ये कंबल किसने उड़ाया? बाकी तो तबीयत खराब है और इस घर में माँ के अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रथम सर हमारा ख्याल रखते हैं। थैंक यू प्रथम सर। हे भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं। इस वक्त तो माँ पापा जी के लिए नींबू पानी बनाकर ले जाती हैं और माँ तो ये सब कर नहीं सकती हैं। एक काम करते हैं, हम ही फ्रेश होकर पापा जी के लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं। अंकल, आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा। राध्या, तुम? ओह, तुम अंकल को नींबू पानी देने आई हो? बट यू डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी नींबू पानी दे दिया है अंकल को। पापा जी, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? गैस तो तुम जला नहीं सकती राध्या, फिर नाश्ता के पूछ के क्या करोगी? पापा जी, हम नाश्ते की तैयारी कर देंगे, फिर एकता भाभी खाना बना देंगी। क्या खाएंगे आप? एक बार में तुम्हें कभी कोई चीज समझ में नहीं आती ना? समझ में नहीं आ रहा तुमसे कोई भी घर का सदस्य बात नहीं करना चाहता है। और रही बात नाश्ते की, तो मैं एकता भाभी के साथ मिलके नाश्ता बना दूं, ठीक है? एक काम करते हैं, हम ही फ्रेश होकर पापा जी के लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं। इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी नींबू पानी बना के उनका और अंकल का दिल जीतना चाहती है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। नहले पे दहला मारना मुझे अच्छे से आता है। आज तो इस ढीठ राधिया की इस घर से एग्जिट करवा के ही रहूंगी। माली सूखे पत्ते जला रहा है, यही सही मौका है सारे सबूतों को जला देने का। ये बॉक्स तो आग में नहीं जलेगा,
इसे बाद में कहीं रफा दफा कर दूंगी। फिलहाल इस साड़ी को जला देती हूँ। मामी क्या कर रही है? देख के नहीं चल सकती क्या? देखकर तो तुम भी चल सकती थी ना। हाँ, ये साड़ी तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। नहीं नहीं, ये साड़ी नहीं है, बेकार कपड़ा है, फेंकने जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये साड़ी किसी ने तो पहनी थी। और किसने पहनी थी? कहीं तो देखी थी मैंने। ज्योति, अरे चाय लाना भूल तो नहीं गई क्या? चाय लाना तो भूल ही गई थी, आ रही हूँ। निहारिका ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही है? और हाथ में बैग कैसा छुपा रखा था? आखिर उस बैग में है क्या? प्लीज कमल में बैठ के मत आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, हम बाल ठीक करके आते हैं। ठीक है। निहारिका इस आग में क्या चला रही है? ये अब अपने आप जल जाएगा। अब मैं प्रथम के पास जाती हूँ, उसका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ। इस दर्द में मैं उसका सहारा बनूंगी तो वो मेरे करीब आ जाएगा। निहारिका ने कपड़ा क्यों जलाया है? ये कैसा कपड़ा है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। पर निहारिका ने कपड़े को ऐसे छुपकर क्यों जलाया है? राध्या! दादी? जी दादी आए। जी दादी। कहाँ सैर सपाटे पे निकली थी, हैं? ये देखो 9 बजने वाले हैं और ठीक 10 बजे तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है। लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुमने अभी तक अपना सामान भी पैक किया है। दादी प्लीज मैं माफ नहीं, तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए तुम्हें माफ किया जा सके। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। याद रखो, तुम्हें 10 बजे खुद ब खुद इस घर से निकलना है, वरना हम तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे, समझी? जाओ और घर से निकलने की तैयारी शुरू करो। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। जाओ जाओ।
भोलेनाथ, क्या आपकी भी यही मर्जी है? प्लीज कोई चमत्कार करके हमें रोक लीजिए भगवान। भगवान की तरफ क्या देख रही हो? आज खुद भोलेनाथ भी नीचे आ जाए ना तो तुम्हें घर से बाहर निकालने से रोक नहीं सकते। राधिया, जाओ और अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो। शायद यही सही है। राध्या को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? प्रथम सर, हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे कि भले ही हमारे पास हमारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, माँ और हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। जब विश्वास मजबूत हो ना, तब दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। इसीलिए शादी में सबसे पहले विश्वास की बुनियाद रखनी पड़ती है। हमारी बहू के कदम बहुत शुभ है। जब से ये आई है सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। आज ना तुमने हमें फिर से यकीन दिला दिया कि हमारे प्रथम के लिए और हमारे इस परिवार के लिए तुम ही सबसे सही बहू हो। माँ, हम आपके गुनहगार बनके इस घर से तो जा रहे हैं, पर आप तो जानती है ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमारे बस में होता तो वो करंट हम खुद पर झेल लेते, पर आप पर एक आज भी नहीं आने देते। माँ, आज आप ऐसी हालत में, तब जाके हमें एहसास हो रहा है कि आपके साथ के बिना हम इस घर में कितने अकेले हैं। माँ, एक आप ही तो है जिन्होंने सास होने के बावजूद हमें इतना प्यार दिया। हमारी खामियों के साथ आपने सच्चे दिल से हमें अपनाया है। आपने हमें इतना प्यार दिया है माँ कि हम अपने पिछले दर्द भी भूलने लगे थे, लेकिन घर में सबको ऐसा ही लगता है कि आपके इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन आप तो जानती है ना माँ, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने तो खुद आकर आपको मना किया था
कमल का स्विच भी बंद किया था, लेकिन हम घर वालों को कैसे यकीन दिलाएं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, और हम घर वालों को भी कैसे दोष दें माँ। वो कमल का आइडिया भी तो हमारा ही था, कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है। माँ हम इस घर से चले जाएंगे, पर आप ठीक हो जाइए। हमें, पापा जी, प्रथम सर, घर में सबको आपकी बहुत जरूरत है माँ। प्लीज माँ होश में आइए, होश में आइए माँ, प्लीज। भोलेनाथ प्लीज। दस बज गए, ये राधिया अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? प्रथम, उस राधिया ने अभी तक अपना सामान बांधा या नहीं? दादी, राधिया तो 10 मिनट पहले ही अपना सारा सामान लेके कमरे से चली गई थी। दादी, कहीं वो वापस रजनी आंटी के कमरे में तो नहीं गई? कहीं वापस वो रजनी आंटी को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे? निहारिका, इस लड़की को तो हम छोड़ेंगे नहीं। दादी, दादी, आज ही गुस्से में कुछ करना दे। चलिए चलो। माँ से भी बढ़कर जो प्यार आपने दिया, जो अपनापन हमें आपसे मिला, उसी प्यार और निष्ठा से हम भी आपकी सेवा करना चाहते थे माँ, पर शायद भोलेनाथ को कुछ और ही मंजूर था। हम घर वालों से भी क्या ही कहें, उनकी चुप्पी और नजरों ने तो पहले ही हमें सजा सुना दी। अब हम उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए हम जा रहे हैं माँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम ऐसी हालत में आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। राधिया, दूर हटो रजनी से। को हटो ना, पास मत आना। चल 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 चल। माँ को होश आ गया। माँ 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 मेरी तरफ देखिए। माँ 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 देख क्यों नहीं रही है? माँ। प्रथम, लगता है माँ अभी भी कोमा में ही है। लेकिन माँ ने राधा का हाथ कैसे पकड़ा?
मैम, डॉक्टर ने कहा था ना कि रजनी अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती है। तो क्या मम्मी जी राधिका को रोकना चाह रही हैं? हाँ एकता, तभी तो देखो ना, कोमा में होते हुए भी रजनी दीदी ने राधिका का हाथ पकड़ा। इसको तो हम निकाल कर ही रहेंगे। तुम लोग भूल गए क्या कि इस लड़की की वजह से आज रजनी बिस्तर पे बेजान पड़ी है? रजनी क्यों चाहेगी उसको रोकना? राधिका, तुम्हें जाना ही होगा। दादी क्या कर रही हैं आप? तुम्हें अभी की अभी इस घर से निकलना होगा। चल। दादी रुक जाइए, हमें माँ की सेवा करनी। दादी दादी रुकिए, हमारी बात सुनिए। हमें दादी, राधिका कहीं नहीं जाएगी। थैंक यू भोलेनाथ, आपने अपना चमत्कार दिखाकर हमें जाने से रोक लिया। आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन राधिका की वजह से माँ की बॉडी में मूवमेंट आया, उनकी आंखें खुल गई हैं। इसीलिए दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, राधिका कहीं नहीं जाएगी। थैंक यू भोलेनाथ, आपने अपना चमत्कार दिखाकर हमें जाने से रोक लिया। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।